जय श्री कृष्णा दोस्तों। सच्ची बातें श्याम चैनल में सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय सिक्कों के ऊपर महान पुरुषों के चित्र अंकित हैं, उनकी याद में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, उन महान पुरुषों के लिए आप कुछ समय देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सभी 5 रुपये के भारतीय मुद्रा के सिक्के हैं। इन पर अलग अलग महान पुरुषों के चित्र अंकित हैं। इन महान पुरुषों के बारे में मैं आपको आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सन 2007 का सिक्का है। ये शहीद भगत सिंह की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, शहीद भगत सिंह की याद में उन्हें कोटि कोटि नमन। ऐसे वीर सपूत हमारे भारत देश की मिट्टी में ही पैदा होते हैं। हम उन्हें सच्चे दिल से सैल्यूट मारते हैं। इस 5 रुपये के भारतीय मुद्रा के सिक्के के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है। इस सिक्के को स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2013 में जारी किया गया। इस सिक्के पर 1863 और 1902 शामिल हैं, जो उनके जन्म और मृत्यु को दर्शाते हैं। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये कलकत्ता के हाईकोर्ट के वकील थे। ये एक महान भारतीय सन्यासी, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने विदेशों में भारतीय योग वेदांत की शिक्षा व दर्शन को ख्याति दिलवाई। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की दुनिया बहुत कायल थी। इस 5 रुपये के भारतीय मुद्रा के सिक्के के ऊपर प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक गुरु चाणक्य की तस्वीर है। इस सिक्के को सन 2010 में भारत के आयकर के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया। इस 5 रुपये के भारतीय सिक्के पर आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया। इनका जन्म 1914 व मृत्यु सन 2013 दर्शाया गया है। आचार्य तुलसी जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ के 9वें आचार्य थे, जो अणुव्रत और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रवर्तक हैं एवं 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। इन्हें विश्व में 15 महान लोगों में शामिल किया गया है। इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी वीवी गिरी ने सन 1971 में एक कार्यक्रम में युग प्रदान की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसे आचार्य तुलसी जी को कोटि कोटि नमन। इस 5 रुपये सिक्के के ऊपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चित्र अंकित है। इस सिक्के को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2013 में जारी किया गया। ये एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे भारत के पहला शिक्षा मंत्री बने। इन्हें कोटि कोटि नमन। इस सिक्के पर मदन लाल मालवीय का चित्र अंकित है। इस सिक्के को मदन लाल मालवीय की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2011 में जारी किया गया। इस पर 1861 व 2011 जन्म और मृत्यु सन दर्शाया गया है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही और इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। दोस्तों, इस 5 रुपये के सिक्के के ऊपर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पेरारिग्नर अन्ना की तस्वीर है। यह इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2009 में जारी किया गया। इस सिक्के पर मदर टेरेसा का चित्र अंकित है। इस सिक्के को मदर टेरेसा के 1910-2010 की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया। इसे सन 2010 में डाला गया। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थी, जिन्होंने 1950 में भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो गरीबों, बीमार और मरने वालों की सेवा के लिए समर्पित थी। 2016 में इन्हें कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। अब उन्हें कलकत्ता में सेंट टेरेसा के नाम से जाना जाता है। इन्हें कोटि कोटि नमन।
इस सिक्के पर महात्मा बसवेश्वर का चित्र अंकित है। इस सिक्के को महात्मा बसवेश्वर की स्मृति में सन 2006 में जारी किया गया। ये 12वीं शताब्दी के एक भारतीय दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और लिंगायत धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। ये स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इस सिक्के पर जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव की छवि वाला चित्र अंकित है। इसे सन 2006 में जारी किया गया। ये समाज सुधारक थे। ये केरल के जातिग्रस्त समाज में अन्याय के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। इस सिक्के को तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सन 2010 में जारी किया गया। इस सिक्के पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। इसे राजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में निर्मित किया गया। जय महादेव। यह एक बहुत बड़ा सिक्का है। इसका वजन 12.5 ग्राम है। इस सिक्के पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र अंकित है। इसे 1999 में नेहरू जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। नेहरू जी को आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे, इसीलिए 14 नवंबर को उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 5 रुपये का सिक्का आकृति में बहुत बड़ा है। इसका वजन 12.5 ग्राम है। इस सिक्के पर इंदिरा गांधी जी का चित्र अंकित है। इस पर वर्ष 1917 व 1984 अंकित हैं, जो उनके जन्म और मृत्यु का वर्ष है। इस सिक्के को इंदिरा जी की मृत्यु के बाद 1984-1985 में उनकी याद में जारी किया गया। इंदिरा जी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। ये भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। दोस्तों, अब इन सिक्कों पर अंकित चित्र के महान पुरुषों के बारे में जानिए। ये 1 रुपये का भारतीय सिक्का है। इसके ऊपर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का चित्र अंकित है। इसे राजीव गांधी की याद में सन 1991 में जारी किया गया। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू जी के दोहित्र और भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ये 2 रुपये का सिक्का है। इसे 1997 में सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया। यह सिक्का सीमित टकसाल के कारण अति दुर्लभ माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद था। इनकी मृत्यु आज तक अनसुलझी रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को दोपहर को ये जापान विमान में जाने के दौरान विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई या बच गए, यह आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जय हिंद। ये 2 रुपये का सिक्का है। इस पर देश बंधु चित्तरंजन दास का चित्र अंकित है। उनकी याद में इसे 1998 में जारी किया गया। इसके ऊपर सन 1870 से 1925 अंकित हैं। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खादी को अपनाने और ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी थी। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऐसे देश बंधु को कोटि कोटि नमन। यह 2 रुपये का सिक्का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 1996 में इसे जारी किया गया। ये स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता तथा राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। सरदार का अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों को एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको कोटि कोटि नमन। यह 2 रुपये का सिक्का है। इसके ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चित्र अंकित हैं। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बनाया गया। 2 रुपये का सिक्का पहली बार 1982 में 2 रुपये के बैंक नोट के स्थान पर जारी किया गया था।
ये शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ये सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर थे। इन्हीं के कारण बंगाल पाकिस्तान में शामिल होने से बचा था। इनको कोटि कोटि नमन। यह 2 रुपये का सिक्का है। इस पर श्री अरविंदो का चित्र अंकित है। यह उनकी याद में 1998 में जारी किया गया। सिक्के पर सारा जीवन योग है लिखा है। यह एक भारतीय योगी, महर्षि, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया। इनको कोटि कोटि नमन। दोस्तों, अभी मैंने आपको उन महान पुरुषों के जीवन के बारे में, उनकी देश के प्रति देशभक्ति के बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। उन महान पुरुषों के देश के प्रति योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उनके देश के प्रति भावना, जज्बा, देश के लिए मर मिटने की तमन्ना देखकर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी उनकी राह पर चलना चाहिए। अपने देश के प्रति वफादार व देशभक्त होना चाहिए। ऐसे देश प्रेमी व देशभक्त हमारे भारत देश में ही पैदा होते हैं और अपनी अमिट छाप छोड़कर जाते हैं। उनके देश के प्रति योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उन सभी महापुरुषों को सच्चे दिल से कोटि कोटि नमन। दोस्तों, ऐसे कोइन को जिनके ऊपर महापुरुषों के चित्र अंकित हैं, हमें संभाल कर रखना चाहिए और अपने संग्रहालय में जगह देनी चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद इन्हें भी कर लो। जीवन भर हम उनके आदर्श पर चलते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भारत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।